हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमबीएस मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम जो एक्सरसाइज देख रहे थे 4.3 देख रहे थे डिटरमिनेंट की, और उसमें हमने पहला क्वेश्चन कर लिया था। पहले क्वेश्चन के दोनों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए थे, तो दूसरा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट कर लिया था, सेकेंड पार्ट पे आ गए थे। ठीक है, तो जिसमें हमें माइनस और को फैक्टर निकालने हैं डिटरमिनेंट के, तो माइनस और को फैक्टर यहाँ पे हम चेक करेंगे, निकालते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो, तो सबसे पहले निकालते हैं हम यहाँ पे माइनस। क्या निकालेंगे बच्चों? माइनस निकालेंगे। तो माइनस M11 निकालेंगे। तो M1 ये गया 5 दूनी 10, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 1 ये हो जाएगा बेटा। और M12 निकालेंगे, तो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, तो 3 दूनी 6, माइनस की 0, तो ये 6 ही आ जाएगा। M13 निकालेंगे, तो M13 निकालोगे तो ये थर्ड कॉलम फर्स्ट रो, 3 माइनस 0, तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है सर, ये आ गया। ठीक है सर, ऐसे बेटा अब यहाँ पे M11 कितना आ गया हमारा? 11 आ गया। और M12 कितना आ गया? 6 आ गया। और M13 कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है ना, ये बात होगी। अब निकालते हैं बेटा M21। तो M21 कैसे निकालेंगे हम? तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 हो जाएगा, माइनस के 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस के 4। ठीक है, निकालना आता है ना। और M22 जब निकालोगे तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो 1 2 2 2 और माइनस के 0, तो ये आ जाएगा 2। और M23 निकालेंगे, तो M23 बेटा थर्ड कॉलम और सेकंड रो, तो 1 माइनस की 0, तो ये आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा? 1। M31 निकालेंगे हम, M31, तो फर्स्ट रो थर्ड रो और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है ना, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 माइनस के 20 हो जाएगा, 0 माइनस के 20 हो जाएगा, 0 माइनस के 20। ठीक है ना। और M32 निकालेंगे, तो M32 निकालेंगे, तो सेकंड कॉलम और थर्ड रो, तो ये 1 इंटू 1 माइनस 1, और ये 3 इंटू 4 माइनस के 12, तो माइनस 12 और माइनस 1 माइनस 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये माइनस 13। M33 निकालेंगे, तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम गायब हो जाएगा, तो 1 इंटू 5 5 माइनस के 0, तो ये 5 ही होगा। ठीक है सर, यहाँ पे निकाल देते हैं कोफैक्टर्स। यही तो पूछ रहा है बस क्वेश्चन में, क्या निकाल देते हैं? कोफैक्टर निकाल देते हैं, कोफैक्टर्स। ठीक है ना, बस क्वेश्चन में ये पूछ रहा था कि माइनस निकालो और कोफैक्टर निकालो। तो कोफैक्टर A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, अब साइन मैंने बता दिए थे कैसे लगाने होते हैं आपको साइन। ठीक है ना, साइन कैसे लगाने होते हैं, तो ये मैं एक बार फिर लिख देता हूँ इन साइनों को। ठीक है ना, यहाँ ध्यान देंगे, ये साइन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ये होते हैं साइन। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये तो प्लस ही रहेगा, तो प्लस ये एज इट इज लिख दो, 11 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 11। अब यहाँ पे 1 2 निकालेंगे, तो 1 2 कितना है? 6, तो यहाँ पे माइनस का 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस का 6 आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। ठीक है ना, कितना आ जाएगा? ये माइनस का 6 आ जाएगा। ठीक है सर, ये माइनस का 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना है? 3, तो ये प्लस का 3 आ जाएगा। ये पे कितना है? माइनस का 4, तो यहाँ माइनस ऑलरेडी, तो प्लस का 4 हो जाएगा। यहाँ प्लस का 2 आएगा, और ये माइनस का 1 आएगा। ठीक है सर, ये माइनस यहाँ पे बेटा, और माइनस यहाँ पे 3 1 प्लस 4 आएगा, तो माइनस का 20 आ जाएगा ये। ठीक है, 3 2 5, तो ये माइनस पहले से ही है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 आ जाएगा। और ये 5 है, 3 3 6, यानी कि प्लस ही आता है, तो ये प्लस ही आएगा। बस ये माइनस और को फैक्टर्स हो गए आपके। ठीक है, अगर आप आंसर देखना चाहो तो मैं आंसर दिखा सकता हूँ इसका। ठीक है ना, आपकी बुक में भी है, एनसीईआरटी आपके पास में होगी, तो उस बुक में है ये आपके ना, ये बुक में उसमें है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है। देखो ये रहे, ए 11 माइनस के 6, तो ये देखो हमारे यहाँ पे 11 माइनस के 6 और 3 आ गए, तो 11 माइनस 6 3, और 4 2 माइनस 1, 4 2 माइनस 1, और देखो माइनस 20 13, माइनस 20 13 और 5 ये आ गए। ठीक है,
तो ये आपके आंसर होंगे। तो आप अपनी बुक से भी चेक कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 जो आएगा, क्वेश्चन नंबर 3, क्या क्वेश्चन नंबर 3 वो कह रहा है यूजिंग को फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो एवेल्युएट। तो डिटरमिनेंट दिया है हमारा 538 201 1 2 3, क्या दिया है 1 2 3, ये हमारा डिटरमिनेंट दिया हुआ है। और डिटरमिनेंट वो कह रहा है यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो, ठीक है ना, ऑफ सेकंड रो। ये बात समझ में आ गई। तो फटाफट करना स्टार्ट कर दो, फिर मैं कराता हूँ। जल्दी करना स्टार्ट करो बेटा, फिर मैं करा देता हूँ, ठीक है ना, फिर मैं करा देता हूँ आपको, ठीक है, फिर मैं करा देता हूँ। तो बताओ कितना आएगा। तो अब वो कह रहा है सेकंड रो से लेके चलना है बेटा, सेकंड रो से लेके चलेंगे कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो, ठीक है। तो कोफैक्टर्स निकालने हम इसके पहले, क्या कोफैक्टर्स हम इसके निकालें या नहीं निकालें, ये बताओ मुझे। कर पाओगे आप लोग, बताओ जल्दी। कोफैक्टर्स निकालने, माइनस निकालना पड़ेगा बेटा, फिर कोफैक्टर्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले तो माइनस निकाल लो। तो देखो सबसे पहले निकालेंगे हम इसमें क्या, माइनस निकालेंगे। तो माइनस डायरेक्ट ही निकाल लें, ठीक है ना, अब तो निकालने सीख गए होंगे। M11 निकालेंगे। तो M11 कितना आएगा सर, ये गया फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम गया, फर्स्ट रो गई, 0 इंटू 3 0 और माइनस के 2 आ जाएगा। तो सर ये आ जाएगा माइनस के 2। M12 निकालोगे तो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो गया, तो 2 इंटू 3 6 माइनस के 1, तो ये आ जाएगा 5। तो M13 कितना आएगा जी, M13 ये आएगा 2 इंटू 2 4 आ जाएगा। अब M21 कितना आएगा, M21 क्या बेटा, ठीक है। तो M21 कितना आएगा बेटा, M21 आएगा यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम गया, 3 और 3 3 9 9 माइनस के 3 3 9 माइनस के 16 है ना, 3 3 9 9 माइनस के 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो माइनस के 7 आ जाएगा, ठीक है सर। और M22 कितना आएगा फिर, M22 कितना आएगा बेटा, M22 तो ये गया सेकंड कॉलम फर्स्ट सेकंड रो, तो 5 या 15 माइनस के 8 7 15 7 आ जाएगा। और M23 कितना आ जाएगा जी, तो सर M23 आ जाएगा 10 माइनस के 3 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे निकालो M31 निकालोगे तो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो गया, तो 3 इंटू 1 3 माइनस के 0 हो जाएगा, तो ये 3 आएगा। और M32 कितना आएगा, तो थर्ड सेकंड कॉलम थर्ड रो, तो 5 माइनस के 16 तो ये आ जाएगा माइनस का 11, ठीक है। और M33 कितना आएगा बच्चों, तो M33 आ जाएगा 0 माइनस के 6, तो माइनस के 6 आ जाएगा। अब इसके कोफैक्टर्स क्या हो गए, तो कोफैक्टर्स को मैं यहीं लिख दूं, ठीक है सर यहीं लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोफैक्टर्स, तो कोफैक्टर्स दूसरे नंबर पे क्या निकाल रहे हैं हम, कोफैक्टर्स। तो ये A11 सम नंबर हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा, तो ये माइनस का 2 ही आएगा, ठीक है सर। A12 कितना आएगा, माइनस का 5 आएगा, ठीक है सर। A13 तो ये प्लस का 4 ही आएगा, ठीक है सर। A21 ये बेटा 213 माइनस का तो प्लस का 7 हो जाएगा, ठीक है। और A22 तो ये 4 तो ये 7 ही हो जाएगा। A23 तो A23 3 2 5 माइनस का 7 हो जाएगा ये, ठीक है सर। और A31 तो A31 कितना आएगा, 3 और 4 प्लस का 3 ही आएगा। और A32 कितना आएगा, 3 2 5 माइनस होएगा, और माइनस यहाँ ऑलरेडी है तो प्लस का 11 हो जाएगा। A33 तो ये कितना आएगा जी, 3 और 3 6, ये माइनस प्लस का है तो बेटा माइनस का 6 ही आएगा यहाँ पे। तो ये निकाल दिया हमने कोफैक्टर्स। अब जैसे ही हमने कोफैक्टर्स निकाले, अब निकालते हैं एडजेंट ए, ठीक है ना। इस मैट्रिक्स को हम ए मान लेते हैं यहाँ पे, तो एडजेंट ए निकालते हैं। तो एडजेंट ए कैसे निकालें, कोफैक्टर को ऐसे रख दो, -2 -5 4 और ये 7 7 7 7 -7 और ये 3 11 माइनस के 6 ये
और इसका क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो। अब जैसे इसका ट्रांसपोज करोगे, ठीक है ना, जैसे इसका ट्रांसपोज, तो वो कह रहा है, क्वेश्चन में बोला उसने यूजिंग फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो, तो अब इसका ट्रांसपोज मत करो, ऐसे ही रहने दो। और ए मैट्रिक्स कितनी है हमारी, तो ए मैट्रिक्स को मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, तो ये लिख ली 5 3 8 और 2 0 1 1 2 3, ये लिख ली। अब वो कह रहा है सेकंड को यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो, तो इसके कोफैक्टर को यूज करना है हमें, इसके सेकंड रो को, ठीक है ना, सेकंड रो के कोफैक्टर को यूज करना है। तो यहाँ पे निकाल देते हैं बेटा, डिटरमिनेंट ए निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं, डिटरमिनेंट ए निकाल देते हैं, ठीक है ना, डिटरमिनेंट ए निकाल देते हैं। पहले इसका डिटरमिनेंट ए निकाल के यहाँ देखो कैसे देखेंगे सर, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट हो गया तो 0, ये कितना आएगा 5 तो बाहर आ जाएगा, ठीक है सर, ये 0 माइनस के 2 आ जाएगा, 0 माइनस के 2 और ये माइनस के 3 आएगा, ठीक है सर। सेकंड कॉलम फर्स्ट हो गया तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, माइनस के 1 आ जाएगा, ये प्लस के 8 आएगा बेटा। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम चला गया, और ये कितना है 2 इंटू 2 4, माइनस के 0 आ जाएगा, ठीक है। इसे सॉल्व करो तो माइनस के 10 हो गया, 6 में से 1 गया 5 और 5 या 15, तो माइनस के 15 हो गया, और 8 चौक 32 हो गया, कितना हो गया 32। तो ये कितना है, डिटरमिनेंट ए आ जाएगा आपका माइनस के 25, और 25 में से 32 जाएंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर निकालना तो जान के बेटा, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। बट अभी हम क्वेश्चन के मेन मुद्दे पे नहीं पहुंचे हैं। क्या है सर, उसने कहा यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो, इसे यूज करना है। देखो इसे क्रॉसपोंडिंग रो को क्रॉसपोंडिंग कॉलम को अगर आपस में मल्टीप्लाई कराओगे तो आंसर इतना ही आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है सर। तो हम किसकी मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा, क्रॉसपोंडिंग रो ये है कोफैक्टर वाली, और ये है, ठीक है। तो इसकी इसके साथ करा दो, तो इसकी इसके साथ कराओगे तो देखो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, कैसे सर समझ नहीं आया, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो A21 A21 प्लस के A22 तो A22 प्लस के A23 तो A23, ये हो गया, ठीक है सर। अब देखो A21 कितना है, ये रहा 2 इंटू 7 है यहाँ पे, ठीक है सर, प्लस के A22 कितना है 0 इंटू A22 कितना है बेटा 7 है यहाँ पे, प्लस की A23 कितना है बेटा 1 इंटू A23 कितना है माइनस के 7 है, ठीक है ना। अब देखो ये कितना आया 7 दूनी 14 प्लस के 7 ना, ये तो 0 आ जाएगा ना, और माइनस के 7। अब इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 7 आएगा। यानी कि हमने सेकंड रो के कोफैक्टर का यूज करके इसका डिटरमिनेंट ए निकाल दिया, और वैसे भी हमने डिटरमिनेंट ए निकाला तो वो कितना आया था 7। आप ये कैसे भी निकाल सकते हो, आप यहाँ पे इससे भी निकाल सकते हो बेटा। अगर हमने ये रो लिया, कॉलम लेके भी निकाल सकते हैं। कॉलम लेके कैसे सर, देखो यहाँ पे देखो, जो थोड़ा सा ध्यान से देखो, जैसे यहाँ पे मुझे डिटरमिनेंट ए निकालना है, अब किसका निकालूं, अब देखो मैं कॉलम का लेता हूँ, फर्स्ट कॉलम को, कोफैक्टर वाले फर्स्ट कॉलम को, और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम को ए मैट्रिक्स का। तो देखो यहाँ पे क्या रख दूं मैं, A11 इंटू A11 प्लस के A21 इंटू A21 प्लस के A31 इंटू A31, ठीक है सर। A11 कितना है -2 इंटू 5, तो बेटा -2 इंटू 5 प्लस 7 इंटू 2 7 इंटू 2 प्लस के 3 इंटू 1, क्या 3 इंटू 1, तो -10 प्लस के 14 प्लस के 3, तो ये कितना है बेटा 10, 14 में से 10 गए तो 4 और 3 7, तो कितना आ जाएगा 7। तो ये आंसर आपका सेम ही आएगा। बस क्रॉसपोंडिंग कॉलम यानी कि कॉलम की कॉलम से, रो की रो से कराओगे तो ये आंसर सेम ही आएगा। आप कंफ्यूज तो नहीं है, समझ में आ गया, ये बात क्लियर होगी। अब यहाँ तक कोई क्लियर डाउट तो नहीं बेटा, क्लियर हो गया, ये बात क्लियर हो गई या नहीं हुई, बोलो जल्दी। हाँ सर क्लियर हो गई है, ठीक है। चले आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है यूजिंग फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड रो, ठीक है ना, को फैक्टर्स किसके, थर्ड रो के यूज करने हैं। हमारी डिटरमिनेंट क्या है, डिटरमिनेंट है 1x y z, और यहाँ पे 1y z x, और यहाँ पे क्या है बेटा 1z और xy, ये है, ठीक है। इसके माइनस निकालने पड़ेंगे पहले तो आपको, ठीक है ना। क्या निकालने पड़ेंगे बेटा, माइनस निकालने पड़ेंगे, ठीक है सर। माइनस निकालते हैं हम इसके,
क्या निकालते हैं बेटा, माइनस निकालते हैं। तो माइनस पहले M11 निकालोगे तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, तो y इंटू दिस, तो एक्स वाई स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है सर, माइनस के एक्स जेड स्क्वेयर हो जाएगा। ध्यान से निकालने पड़ेंगे अब आपको। M12 निकालेंगे, तो M12 कैसे निकालोगे बेटा, तो M12 निकालने का तरीका ये है कि हमारा सेकंड कॉलम फर्स्ट रो गायब, तो 1 इंटू दिस माइनस के दिस, तो एक्स वाई माइनस के जेड एक्स, एक्स वाई माइनस के जेड एक्स। और M13 जब निकालेंगे, क्या निकालेंगे, M13 निकालेंगे। तो M13 कैसे निकालेंगे जी, तो देखो थर्ड कॉलम फर्स्ट रो गायब, तो जेड माइनस के वाई आ जाएगा, तो ये आ जाएगा जेड माइनस के वाई। ठीक है, अब निकालते हैं M21। M21 निकालोगे बेटा, फर्स्ट कॉलम सेकंड रो गायब हो जाएगा, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर वाई हो जाएगा ये, तो ये बनेगा एक्स स्क्वेयर वाई माइनस के बाई जेड स्क्वेयर, माइनस के बाई जेड स्क्वेयर बनेगा। M22 निकालेंगे, तो M22 यानी कि सेकंड कॉलम सेकंड रो गायब, तो ये 1 इंटू दिस, तो एक्स ये आएगा ना बेटा, ये गायब हो गया, तो एक्स वाई माइनस के बाई जेड, तो ये आएगा एक्स वाई माइनस के वाई जेड आएगा। M23 निकालेंगे, M23 यानी कि थर्ड कॉलम सेकंड रो गायब, तो जेड माइनस के एक्स, क्या जेड माइनस के एक्स निकालेंगे। अब निकालेंगे बेटा M31, M31 यानी कि फर्स्ट कॉलम थर्ड रो गायब, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वेयर जेड माइनस के बाई स्क्वेयर जेड आएगा। M32 निकालेंगे तो सेकंड कॉलम थर्ड रो गायब, तो ये आएगा बेटा, ये गायब हो गया, तो जेड एक्स माइनस के बाई जेड, जेड एक्स माइनस के बाई जेड आ गया। और M33 निकालेंगे, तो ये थर्ड कॉलम थर्ड रो गायब, तो बाई माइनस के एक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बाई माइनस के एक्स आ जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर होगी, ठीक है ना, इतनी बात आपको क्लियर होगी। ठीक है, अब इसके को फैक्टर्स निकाल देते हैं। तो को फैक्टर्स निकालना बड़ा आसान है बेटा, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे को फैक्टर्स निकालते हैं इसके, क्या निकालते हैं, को फैक्टर्स निकालते हैं। तो को फैक्टर्स यानी कि A11, तो ये तो प्लस का ही आ जाएगा, ये आएगा बेटा एक्स वाई स्क्वेयर माइनस के एक्स जेड स्क्वेयर। ठीक है ना, और अब M12 ये माइनस का आएगा, तो ये माइनस का आएगा, तो ये माइनस के एक्स वाई हो जाएगा, प्लस के जेड एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, M13 निकालेंगे, तो ये तो प्लस का ही आएगा, जेड माइनस के वाई ऐसे ही रख देंगे। अब A21 निकालोगे, तो ये माइनस का आएगा, ये माइनस का हो जाएगा, वो प्लस का हो जाएगा, तो माइनस के एक्स स्क्वेयर वाई प्लस के वाई जेड स्क्वेयर हो जाएगा। और M22 जब निकालोगे, तो ये तो प्लस का ही आएगा, एज इट इज आ जाएगा, तो एक्स वाई माइनस के बाई जेड आ जाएगा। अब M23 निकालोगे बच्चे, तो ये माइनस का आएगा, तो एक्स माइनस के जेड हो जाएगा ये। ठीक है ना, अब तो समझ में आ ही गया होगा। A31 निकालेंगे यहाँ से, तो ये 314, तो ये एज इट इज आ जाएगा, तो एक्स स्क्वेयर जेड माइनस के बाई स्क्वेयर जेड आ जाएगा। और M32 जब निकालोगे, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो बाई जेड माइनस के जेड एक्स हो जाएगा, बाई जेड माइनस के एक्स जेड हो जाएगा। और M33 जब निकालोगे, तो ये ऐसे आ जाएगा, तो बाई माइनस के एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब को फैक्टर हो गए, यानी कि एडजेंट ए, तो इसके को फैक्टर को ऐसे लिख लेते हैं हम। तो बेटा ये आ गया एक्स वाई स्क्वेयर माइनस के एक्स जेड स्क्वेयर, ये आ जाएगा माइनस के एक्स वाई प्लस के जेड एक्स, ये आ जाएगा जेड माइनस के वाई, ये आ जाएगा बेटा माइनस के एक्स स्क्वेयर प्लस के वाई जेड स्क्वेयर आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स वाई माइनस के वाई जेड आ जाएगा, और ये आ जाएगा एक्स माइनस के जेड, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर जेड माइनस के वाई स्क्वेयर जेड आ जाएगा, और ये आ जाएगा वाई जेड माइनस के एक्स जेड, ये आ जाएगा वाई माइनस के एक्स। और हम ए मैट्रिक्स को भी ऐसे ही लिख लेते हैं यहाँ पे 1 1 1 एक्स वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई, ये आ गया। ठीक है सर, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या काम करना है हमें, अब यहाँ पे क्या काम करना है, वो कह रहा था क्वेश्चन में यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट थर्ड कॉलम को, यानी कि इसको यूज करना है इसके साथ में। देखो जी, अब मैं डायरेक्ट यूज कर देता हूँ बेटा इसका ना,
तो डिटरमिनेंट ए, तो इसका इसके साथ करना है, तो ये हो जाएगा बेटा जेड माइनस के वाई और इनटू है वाई जेड, ठीक है, प्लस के ये हो जाएगा इसके साथ, तो एक्स माइनस के जेड इंटू जेड एक्स हो जाएगा, प्लस के ये हो जाएगा बेटा वाई माइनस के एक्स इंटू एक्स वाई हो जाएगा। इससे सॉल्व कर लेते हैं, इससे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो बेटा बस सॉल्व कर दो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो वाई जेड स्क्वेयर माइनस के वाई स्क्वेयर जेड आएगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, प्लस एक्स स्क्वेयर जेड आएगा, माइनस के जेड स्क्वेयर एक्स आ जाएगा, इसके अंदर करो प्लस के एक्स वाई स्क्वेयर आएगा, माइनस के एक्स स्क्वेयर वाई आ जाएगा। तो देखो यहाँ कुछ कट पिट रहा है, देखो ये वाई जेड स्क्वेयर है, कुछ कट पिट रहा है, बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, कुछ कट पिट रहा है, बोलो। नहीं कट पिट रहा तो बेटा इतना ही रहने दो, ये आंसर हो जाएगा आपका, है ना, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो बाकी कॉमन लेके रख दो, देखो बाई जेड स्क्वेयर है और हमारा कहाँ है जेड स्क्वेयर, और कहाँ यहाँ पे ये रहा, तो यहाँ पे वाई जेड, बस इतना ही रहने दो, ये कॉमन लेके रख दो, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बस ये ध्यान रखना, उसने थर्ड कॉलम और थर्ड कॉलम तो क्रॉसपॉन्डिंग ये ले लेंगे, तो ये इंटू ये, तो ये कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा बाई जेड स्क्वेयर माइनस के बाई स्क्वेयर जेड प्लस के एक्स स्क्वेयर जेड माइनस के एक्स जेड स्क्वेयर, ठीक है, प्लस के एक्स वाई स्क्वेयर माइनस के एक्स स्क्वेयर वाई, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक आपका क्वेश्चन नंबर 5 और बचा है बेटा, उसे अगली क्लास में देख के हम एडजेंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पे बढ़ जाएंगे, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो अगली क्लास में पूछ लीजिएगा कमेंट करके, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर देंगे। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना अपने दोस्तों के बीच में, प्रॉपर नोट्स बनाने, उन्हें रिवाइज करते रहिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।